everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science. And in today's video I am going to discuss with you central nervous system, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस किस से मिलकर बना है, एक तो ब्रेन से और एक हमारे पास इसमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन क्या होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। उससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हम फंक्शन स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि जो रिसेप्टर है उससे जो भी इम्पल्सेस होती हैं वो सीएनएस में जाती हैं और सीएनएस इन मैसेजेस को सेंड करता है इफेक्टर के पास। तो यही इसका हमारे पास फंक्शन हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं कि सीएनएस क्या कर रहा है, इट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, कि जितने भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आ रही है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसकी जॉब क्या है, ये सेंड करता है सारे मैसेजेस को टू द इफेक्टर फॉर फर्दर फंक्शनिंग। ठीक है, क्लियर हुआ है। इस फॉर्मेट में ध्यान रखना, आपको हमेशा याद रहेगा कि सीएनएस का फर्स्ट फंक्शन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है रिसेप्टर से, एंड सेकेंड जितने भी मैसेजेस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो फर्दर सेंड करता है मसल सेल्स को या फिर इफेक्टर के पास सेंड करता है। ये दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास सीएनएस के। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रेन। जो हमारे पास ब्रेन होता है ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। जो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन होती है वो यहीं पर होती है। जो भी हमारी मूवमेंट्स होती है, हमारी एक्शंस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, ब्रेन की वजह से होते हैं। ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है। सेकेंडली क्या है कि जो ब्रेन है ये लोकेटेड है एक स्कल के अंदर, और स्कल में क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इसकी हेल्प से जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल डैमेज हो तो उससे जो ब्रेन है वो डैमेज ब्रेन तक ना पहुंच सके। इसलिए सबसे पहले वो स्कल में होता है और स्कल के अंदर भी एक हमारे पास बोनी बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। नेक्स्ट क्या है कि जो ब्रेन है दैट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, बोलते हैं मीनिंग्स। और ये भी क्या करते हैं, अगेन प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, बिकॉज दिस ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन। यही सब कुछ करता है। अगर ब्रेन में ही इफेक्ट हो जाएगा तो सारी जो एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो सभी स्टॉप हो जाएंगी और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सफर करेगी। इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसकी चाहते हैं, ब्रेन की ही चाहते हैं। अब देखो, जो ये ब्रेन है ये हमारे पास 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज नोन एज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन। 3 रीजन्स है ये ब्रेन के। अब अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन फर्दर कंसिस्ट करता है सेरिब्रम को। इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। मिड ब्रेन की फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होती है। हिंड ब्रेन है ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज पोन्स, सेकेंड वन इज द सेरिबिलम एंड थर्ड वन इज द मेडुला। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये दोनों का पूछा जाता है, क्योंकि दोनों नेम्स सेम से ही लगते हैं तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबिलम। तो वन बाय वन देखते हैं कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। इसमें हमारे पास पार्ट क्या है, दैट इज सेरिब्रम। तो देखो, सेरिब्रम क्या होता है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी थिंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लर्निंग है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है हमारे पास, फोर ब्रेन से रिलेटेड है, दैट इज सेरिब्रम से।
तो आप ये कह सकते हो कि सेरिब्रम क्या करता है, ये थिंकिंग को और मेमोरी को, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करने से मतलब क्या है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है, कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको स्टोर करता है। जैसे सपोज करो आप कहीं पर भी गए हो, आपके साथ सपोज करो आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है, वो एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से आपके साथ होता है तो इमीडिएटली आपका माइंड क्या है, उस मेमोरी तक पहुंच जाता है कि हाँ ये सेम चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि क्या पहले हम ऐसा कर चुके हैं। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके बेस्ड पर हमारा ब्रेन आगे फर्दर एक्शन लेता है। कि सेरिब्रम ने क्या किया, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया रिसेप्टर से, फिर वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर। हम हमेशा कुछ भी काम करते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि पहले हमसे ये मिस्टेक हुई थी, अब वो मिस्टेक नहीं दोबारा होनी चाहिए। मीन्स हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखकर ही हम आगे अपने प्रेजेंट काम को करते हैं। और ये काम कौन करने में हेल्प करता है, सेरिब्रम करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अनदर फंक्शन क्या है, कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वॉलंटरी एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं, विच आर इन आवर कंट्रोल, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास मेन हो गया सेरिब्रम के फंक्शन, कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट 1 मार्क का। लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूडेड होती है। थिंकिंग एंड मेमोरी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस को ये स्टोर करता है और वॉलंटरी एक्शंस को भी ये कोऑर्डिनेट करता है। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को। रिफ्लेक्स मूवमेंट वो भी किसकी, जैसे हमारे हेड की मूवमेंट होती है, नेक की होती है, ट्रंक की मूवमेंट होती है इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। और वी कैन से जितनी भी हमारी आईज की मूवमेंट होती है, आई मसल की, प्यूपिल साइज की, शेप ऑफ आई लेंस की, तो ये जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं करता है मिड ब्रेन करता है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। इसमें हमने 3 पार्ट्स बोले थे। तो फर्स्ट है हमारे पास पोन्स। देखो पोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। तो ये ध्यान रखना है, इसका फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड हमारे पास है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने में काम आता है, बॉडी को बैलेंस बनाना। हमारा जो बॉडी का पोस्चर है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन, हमारी सिटिंग पोजीशन, वो सारी कौन मेंटेन रखता है, सेरिबेलम रखता है। और जितनी भी हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, जैसे वॉकिंग है, डांसिंग है, वो भी सारी किसके कंट्रोल में होती है, सेरिबेलम के। और लास्ट हमारे पास आ जाता है मेडुला। मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को। यही हमारे पास बच गए थे। वॉलंटरी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो सेरिब्रम करता था 4th ब्रेन में। और इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, विच इज प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन। तो ये हमारे पास 3 जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, ये कंप्लीट टोटल हमें ब्रेन बनाकर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि सभी पार्ट्स के क्या क्या हमारे पास फंक्शंस हैं। अब अगर आपसे पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, तो डिफरेंस में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो बोलोगे कि सेरिब्रम किसका पार्ट है, 4th ब्रेन का, और आपके पास जो सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का है। सेकेंड, सेरिब्रम क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। और जो सेरिबेलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। थर्ड आप कहोगे कि सेरिब्रम क्या करता है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन।
और जो सेरिबेलियम है वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के काम आता है। सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी एक्शंस को, बट सेरिबेलम वॉलंटरी एक्शंस को कोऑर्डिनेट नहीं करता है। तो इस वे में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो टू टाइप्स में, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। अब सेकेंड पार्ट को हम स्टडी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, सबसे पहले तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। सेकेंडली क्या है कि ब्रेन है, ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था वो मेडुला था, तो मेडुला से ही ये हमारे पास कनेक्टेड होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्दर ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, जहां पर मेडुला है उसी के कॉन्टिन्यूजन में स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होती है। इन टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्ड होती है ये, क्योंकि इसमें 31 पेयर ऑफ नर्व्स क्या है, अराइज हो रही हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करती है जो भी हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और जो भी सिग्नल्स लेके जाने हैं ब्रेन के पास या फिर ब्रेन से, उसका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड ही करती है। ये भी 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीनिंग्स। क्लियर हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मेडुला के कॉन्टिन्यूजन में ही होती है, आगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। आफ्टर दैट 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं। फंक्शन को ध्यान रखना है कि जितने भी रिफ्लेक्स हमारे पास एक्शंस हैं या फिर जो भी नर्व इम्पल्सिस को ब्रेन तक लेकर जाना है या ब्रेन से वापस बॉडी में लेके जाना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड करती है। एंड लास्ट, ये भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज, और जिसका नेम क्या है, मीनिंग्स है। सो विद दिस योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्लीटेड। अब आपके पास सिर्फ एक लास्ट सिस्टम बचा है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। हमने ये बोला था कि जो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होती है वो 2 सिस्टम्स की वजह से होती है। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो वो जो सिस्टम है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video then subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.